खगोलविदों के अनुसार दिसंबर के अंतिम महीने में सबसे ज्यादा तारे टूटते हैं। असल में ये तारे नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे आकाशीय पिंड और धूल के बड़े कण होते हैं। यह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। पिंड पृथ्वी के वातावरण में इतनी तेज गति से नीचे की ओर बढ़ते हैं कि वायुमंडल के कणों से घर्षण के कारण जल जाते हैं। इनके जलने से आकाश में रोशनी की एक रेखा सी उत्पन्न होती है। इसी रोशनी को हम आम भाषा में टूटता तारा कहते हैं। लेकिन दिसंबर के महीने में तारे ज्यादा क्यों टूटते हैं? हेलो दोस्तों, अर्थ अजूबा में आपका फिर से स्वागत है। आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि उल्का और उल्का पिंड क्या होता है, या उल्का और उल्का पिंड में क्या डिफरेंस है। उल्का एक खगोलीय पिंड है, आमतौर पर चट्टानों और धातुओं से बना होता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और सतह पर पहुंचने से पहले पूरी तरह से जल जाता है। इसमें से ज्यादातर आमतौर पर 80 किलोमीटर और 130 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर वाष्पित हो जाते हैं। और उल्का पिंड भी एक खगोलीय पिंड है। ये भी चट्टानों और धातुओं से बना होता है, जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है और सतह तक पहुंचता है। उल्का पिंड उल्काओं से बड़े होते हैं, जो सतह से टकरा सकते हैं। अब आपको समझने में आसानी होगी कि टूटता हुआ तारा कब दिखाई देता है। अंतरिक्ष में घूमते हुए उल्का पिंड जब धरती के वायुमंडल में पहुंचते हैं तो उनकी गति 20 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इतनी तेज गति से धरती के वायुमंडल में पहुंचने से घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से यह चमक उठते हैं और टूटते हुए तारे का आभास देते हैं। दरअसल दिसंबर में टूटते हुए तारों को ज्यादा इसलिए देखा जाता है क्योंकि इस महीने ये पृथ्वी के बहुत करीब आ जाते हैं और टकराते हैं। जब पृथ्वी विभिन्न उल्का तारों के सूरज के निकट जाने के बाद छोड़ी गई धूल के बचे मलबे से गुजरती है, उसमें से जेमिनिड उल्का पिंड बौछार सबसे शानदार उल्का पिंड बौछारों में से एक होती है। यह बौछार हर साल दिसंबर के दूसरे सप्ताह के आसपास दिखाई देती है। अगर आसमान साफ हो तो प्रति घंटे 150 उल्का पिंडों की बौछार दिख सकती है। लेकिन तारे टूटने का फोटो कैमरे में कैद करना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें सबसे पहले कोहरे के कारण मौसम की अड़चन रहती है। मौसम वैज्ञानिकों से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी राजस्थान में रात में सबसे साफ मौसम अलवर के सरिस्का में है। फोटो जर्नलिस्ट ने सरिस्का में एक निजी होटल की छत से शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक करीब 1,500 फोटो खींचे। इस दौरान सिर्फ 2 फोटो में टूटते तारे कैद हो पाए, क्योंकि तारे टूटने की गति बहुत तेज होती है। कहां से टूट जाए यह पता नहीं चलता। 1 घंटे में यहाँ 57 तारे टूटकर गिरते दिखे। तो इसी दिन नैनीताल के पास कोशानी में 1 घंटे में 70 तारे गिरते देखे गए। यहाँ तारों को शूट कर रहे कोशानी इंस्टीट्यूट के छात्र अभिनव सिंघानी ने बताया कि सबसे ज्यादा टूटते तारे 12 से 17 दिसंबर के बीच ही गिरते हैं। जेमिनिड तारे सबसे अधिक सरिस्का के आसपास गिरने की बात वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है। क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा उल्का पिंड कब गिरा था? सबसे बड़ा उल्का पिंड वर्ष 1908 में साइबेरिया में तारापुरा स्थान पर गिरा था। इसमें कई हजार वर्ग मीटर एरिया तबाह हुआ था। भारी आर्थिक हानि तक हुई थी। इसे कॉस्मोस फायर नाम दिया गया था। आसमान में जो हम तारे देख रहे हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं। तारे का रंग इसके तापमान पर निर्भर करता है। सबसे ठंडे तारे का रंग लाल होता है और सबसे गर्म तारे का रंग नीला होता है। तारों का जीवन उसके आकार पर निर्भर करता है। जितना बड़ा तारा होगा उसका जीवन उतना ही कम होगा। एक समय में हमें केवल लगभग 3000 तारे ही दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ध्रुव तारा सूर्य से 2500 गुना ज्यादा चमकीला है। सुपरनोवा तारा, जिसे हम टूटते हुए सितारे के नाम से जानते हैं, इसका विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है, इसमें से 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा खपत हो जाती है जितनी कि सूर्य 100 वर्षों में करता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।